हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो क्वेश्चन था गेट 2019 का, इसको आपने ट्राई किया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। यार इस क्वेश्चन को हमने दो सॉल्व एग्जाम्पल कर लिए फ्रेंड्स, और अभी भी आप नहीं कर पाए तो फ्रेंड्स मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, सॉरी टू से। आपको मे भी बुरा लगेगा, बट अगर नहीं कर पाए आप तो मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये चांसेस बनते हैं कि फिर आपका एक्चुअल गेट और नेट के क्वेश्चंस में स्ट्रम लिबली प्रॉब्लम पे अगर कोई क्वेश्चन आए तो शायद ना कर पाए। क्योंकि फ्रेंड्स अब इसको कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं कर पाए ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, अगला क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ, उसको फिर से आप ट्राई करेंगे और प्रैक्टिस करिए, थ्योरी पे जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ पे जो भी बुक्स मैंने बताई वहां से सॉल्व एग्जाम्पल करिए। उसके बाद फिर नेट और गेट के क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए। चलिए, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे अगेन ये स्टर्म लिबली प्रॉब्लम है। कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम d2y by dx स्क्वायर अल्फा yx दिस इज इक्वल टू 0, अल्फा बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये अल्फा जो है एक्चुअल स्टर्म लिबली प्रॉब्लम जो सिंपलेस्ट फॉर्म में था, वो देखिए इस यही है, मतलब लेमडा की जगह इसने अल्फा ले लिया। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो पूछ रहा है आपको, जो भी यहाँ पे जो अल्फा दिया है वो आइगन वैल्यू के लिए, मतलब जो लेमडा था थ्योरी में वो अल्फा है पहली चीज। विद बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन दे दिया। यहाँ पे पाई पे एक कांस्टेंट इन्वॉल्व किया है, जहां पे ये कांस्टेंट जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। इसको फिर से आपको ध्यान देना है, ये नॉन जीरो रियल नंबर है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सिंगल करेक्ट आंसर है। बोल क्या रहा है, फॉर अल्फा इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन, अल्फा इक्वल टू 1, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अल्फा इक्वल टू -1 के नेगेटिव, देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन yx सच दैट yx इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। और उसी तरीके से अल्फा अगर -1 लेते हैं, के पॉजिटिव है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जो है उसके पास एक सोल्यूशन होगा सच दैट ये जो yx होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, इस इंटरवल में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या था, पिछला जो गेट 2021 का क्वेश्चन आपने किया, वहां पे आइगन वैल्यूज पूछ रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में आपको आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है फ्रेंड्स। इस केस में आपसे आइगन वेक्टर्स पूछ रहा है कि कितने आइगन वेक्टर्स होंगे फॉर गिवन आइगन वैल्यू। ये अल्फा क्या है, लेमडा की जगह, लेमडा की वैल्यू 1 या -1, मतलब आइगन वैल्यू दे रहा है और उसके बाद इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए ये तो और आसान हो गया, हमें अल्फा की फिक्स वैल्यूज रख के निकालना है। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। अगर मैं अल्फा को 1 ले लूं तो ये दोनों ऑप्शन यही से कवर हो जाएंगे, इसमें से कोई एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, तो एक ही कोई सही होगा। मैं बिल्कुल सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में डी स्क्वायर प्लस लैम्डा, और यहाँ पे y दिस इज इक्वल टू 0, लैम्डा नहीं, यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है तो अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ये मेरा सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा डी स्क्वायर प्लस अल्फा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। लेकिन हमें क्या लेना है, अल्फा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं अल्फा इक्वल टू 1 ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व करिए, सो डी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहां से डी की जो वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई। ठीक है ना, प्लस माइनस आई, प्लीज चेक करिएगा। जब प्लस माइनस आई आ गया, पीछे हमने किया, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, yx इक्वल टू अल्फा 0 है, जैसे मैं जो बोलता था ना, जनरल रूट्स अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऐसे आते थे आई बीटा, तो मेरा जो सोल्यूशन होता था y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट में a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अल्फा 0 और बीटा 1 है, तो अल्फा 0 रखेंगे तब तो ये तो 1 हो गया, बीटा 1 रख देंगे तो a cos x प्लस b sin x, ये हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मैं जब ऐसा आपने किया तो y
की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, a cos x प्लस b sin x, ये हो जाएगा। चलिए अब मेरा जो सोल्यूशन इस केस में जब अल्फा इजकल टू 1 है, मेरा सोल्यूशन ये आया। लेकिन ध्यान दीजिए ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। बाउंड्री कंडीशन बहुत आसान दिया हुआ है, आपको दिया है इजी बाउंड्री कंडीशन है, y0 इजकल टू 0, मतलब x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0, तो इधर ये 0 दिया हुआ है और x की जगह 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा a cos 0 की वैल्यू 1 प्लस b sin 0 की वैल्यू 0। तो यहां से अल्टीमेट मेरा क्या आ गया, a इजकल टू 0। जब a इजकल टू 0 आ गया तो मेरा अल्टीमेट yx क्या हो जाएगा, b sin x। अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यहीं पे रखेंगे ना, अब ये आ गया, यहीं पे क्या लिखा है, y एट द पाई इज k, तो y एट द पाई ये क्या है मेरा k लिखा हुआ है ना, तो दिस इज इक्वल टू k, ये k हो गया और दिस इज इक्वल टू b sin पाई। अब ध्यान दीजिएगा ये तो k है मेरा और k को लिखा है नॉन जीरो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी जीरो नहीं हो सकता। और इधर b इंटू जीरो, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, जीरो। साइन पाई की वैल्यू, साइन का ग्राफ खींचिए इस तरह से, तो साइन पाई की वैल्यू ये मेरा पाई होता है, साइन पाई की वैल्यू 0। अब ये एब्सर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, ये राइट हैंड साइड हमेशा 0 है, क्यों, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0। बी मैं कुछ भी लूं, पॉजिटिव लूं, निगेटिव लूं, जी मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, 0 लूं, नॉन जीरो, कुछ भी लूंगा राइट हैंड साइड 0 होगा और लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या है, नॉन जीरो है। ये एब्सर्ड इनइक्वालिटी आ रही है, इक्वेशन आ रहा है कि नहीं फ्रेंड्स, तो विच इज एब्सर्ड या विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल फॉर एनी बी, और एनी बी। दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, इस केस में मुझे सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इन दिस केस सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन तो ये आया, लेकिन वो सोल्यूशन हमें लेना है जो इन बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। हम इन बाउंड्री कंडीशन को जब सेटिस्फाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि ये सेकेंड वाला बाउंड्री कंडीशन, ये जो मेरा सोल्यूशन है वो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। दैट मीन्स क्या हुआ, इट हैज नो सोल्यूशन, इट हैज नो सोल्यूशन इन दिस केस। अब यहां पे क्या लिखा है कि अल्फा 1 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। नहीं फ्रेंड्स, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलिए अब आते हैं जो सी ऑप्शन, ए और बी यही से कवर हो गए, दोनों ऑप्शन गलत। अब क्या बोल रहा है, जब अल्फा -1 लेंगे, बाकी ये के बाद में हम देखेंगे, अल्फा -1 लीजिए, यहीं से फिर से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जब अल्फा आप -1 ले लिए, यहीं पे रखिए, तो ये हो जाएगा -1 दिस इज इक्वल टू 0, तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां से डी की वैल्यू +-1, ठीक है ना, +-1। अब जब डी की वैल्यू +-1 हो जाएगी तो इसको अब सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, दो रूट्स आ गया, तो यहां से ऑब्वियस सी बात है रूट्स रियल डिस्टिंक्ट, तो सोल्यूशन जो मेरा आएगा यहाँ पे a e टू द पावर, यही क्या हो जाएगा x प्लस b e टू द पावर -x। याद करिए सेकेंड ऑर्डर जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर सॉल्व करते थे मेथड ऑफ ऑपरेटर से, तो अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स प्लस माइनस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए के आए या अल्फा आ जाए, चलिए अल्फा, ताकि अल्फा यहाँ पे दिया है तो मैं के भी दिया हुआ है, मान लीजिए बीटा, तो इसका सोल्यूशन क्या होता था, y इक्वल टू c1 e टू द पावर बीटा x प्लस c2 e टू द पावर माइनस बीटा x। ने ये कर लिया, जब ये कर लिया यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस लगा। पहला बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, y0 एट द 0। चलिए तो जब x 0 रखेंगे y 0 होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और यहां से क्या आ जाएगा b इक्वल टू -a। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब b इक्वल टू -a आ गया, यहीं पे रखिए, तो मेरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, फाइनली जो आ रहा है इस बाउंड्री कंडीशन को लगा के a e टू द पावर x, और यहाँ पे b की जगह -a रखेंगे तो -a e टू द पावर -x। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स इसको, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। चलिए यहां से मेरा ये इक्वेशन आया, इसको फाइनली मैंने कहीं इक्वेशन कुछ नहीं लिखा, इसको इक्वेशन 1 लिखिए। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, पाई पे k है, तो y एट द पाई दिस इज इक्वल टू k,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज के, और यहाँ पे रखिए a e टू द पावर पाई प्लस b e टू द पावर माइनस पाई। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां से मुझे सॉल्व करना है, यहां से मुझे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे yx आ गया ये, और k की वैल्यू ये आ गई। चलिए जब k की वैल्यू ये आ गई, इसको अभी हम रखते हैं, ये जो इक्वेशन था ना इसको पहले इसी फॉर्म में रखिए, मैंने तो ये लिख दिया, चलिए ठीक है, इसको हम लिखते हैं a प्लस बी इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, इसको हमने 2 लिखा और इसको हमने 3 लिखा। चलिए हमें जो है मेन 1 और 3 से को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब चलिए इन दोनों को सॉल्व करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, a और b की वैल्यू निकालनी है। आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप करते थे वहां से भी a और b की वैल्यू निकाल सकते थे, हम थोड़ा सा आसानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमें a और b जो कॉन्स्टेंट्स है इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो a और b की अगर वैल्यू निकालनी है तो मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये पोर्शन एज इट इज है, कहां गया, ये मेरा है, और यहाँ पे मैं अगर गायब करना चाहता हूं तो देखिए मैं ये कर रहा हूं, इक्वेशन 1 को मैं e टू द पावर पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है ना, और 2 में से मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, इसको मैं e टू द पावर पाई से मल्टीप्लाई किया और इससे सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए a e टू द पावर पाई प्लस b e टू द पावर माइनस पाई, और दिस इज इक्वल टू, ये k है ही, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a e टू द पावर पाई और प्लस b e टू द पावर पाई, और दिस इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दिस, तो यहां से ये कैंसिल आउट होगा, यहां से क्या बचेगा, b e टू द पावर माइनस पाई माइनस b e टू द पावर पाई इज इक्वल टू k। अब यहां से क्या हो जाएगा, b e टू द पावर माइनस पाई, यहाँ पे माइनस e टू द पावर पाई, दिस इज इक्वल टू k, तो यहां से क्या हो जाएगा, p 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई अपॉन e टू द पावर पाई इज इक्वल टू k। ठीक है ना, अब देखिए यहां से जो b की वैल्यू मेरी आ रही है, वो b की वैल्यू क्या आ रही है, k e टू द पावर पाई अपॉन 1 माइनस e टू द पावर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, तो b की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू जब ये आ गई तो a देखिए इस इक्वेशन कहाँ मैंने लिखा था, देखिए b की वैल्यू अगर 30 आ गई तो b इक्वल टू माइनस ए है, दैट मीन्स a जो है माइनस b, इसी का माइनस कर दीजिए, a e टू द पावर पाई अपॉन 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई। हमें अल्टीमेट क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, हमें सोल्यूशन मतलब y की वैल्यू निकालनी है। फाइनली जो y की वैल्यू आ रही है वो उठा के अब जो है आप इस इक्वेशन 2 में रखिए, इस इक्वेशन 2 में रखिए, तो क्या आ जाएगा, अल्टीमेट यहाँ पे भी रख सकते थे, चलिए रख देते हैं। सो फ्रॉम 2 मेरा फाइनल जो सोल्यूशन आएगा yx दिस इज इक्वल टू a, चलिए मेरा ये आया a माइनस के ई टू द पावर पाई अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई, ठीक है ना, और फिर माइनस है माइनस ए, तो ए की वैल्यू माइनस 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 प्लस हो गया, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे e टू द पावर एक्स है ही, मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ से क्या आ जाएगा, k दीजिएगा k e टू द पावर माइनस एक्स है ही, और ये जब वैल्यू रखेंगे तो ये k यहाँ पे रख दिया। चलिए मैं फाइनली ये रखना चाहता हूँ, ये दिस, यहाँ से जो कॉमन है उसको पहले निकाल लीजिए, तो e टू द पावर पाई अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर 2 पाई, ये मैंने कॉमन लिया, अल्टीमेट यहाँ से जो बचेगा, और के भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, चलिए के भी कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा माइनस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ से प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, प्लीज चेक करिएगा। अब यही से आपको पूरा सोल्यूशन इंटरप्रेट करना है, ध्यान दीजिए, जब के निगेटिव है, सॉरी जब के निगेटिव है, अल्फा को तो -1 ले लिया हमने, तो के निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा सोल्यूशन, के पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा सोल्यूशन, हमें इसको इंटरप्रेट करना। और यही पे फ्रेंड्स कैलकुलस में बार बार बोलता हूं कि ग्राफ्स वगैरह पे बड़ा आपको कमांड होना चाहिए। पहली चीज चलिए यहाँ पे
ग्राफ में यहीं पे खींचता हूं, ध्यान दीजिएगा, दो ग्राफ में खींचो, ये ध्यान दीजिए, e टू द पावर x का ग्राफ यहाँ पे सिंपली मैंने ऐसे, ठीक है ना, ये 0 0, हमें 0 से पाई के बीच में जाना, और एक ग्राफ यहाँ पे मैं इसका खींचता हूं, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा e टू द पावर x का ग्राफ है, ठीक है, और एक और ग्राफ चाहिए मुझे e टू द पावर माइनस एक्स का, e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखिए ऐसे जाता है। ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब इक्वल होती हैं, e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस एक्स का केवल 0 पे, बाकी 0 से पाई के बीच में आप देखेंगे e टू द पावर x हमेशा बड़ा होगा e टू द पावर माइनस एक्स से। अब बस यही इंटरप्रेट करिए, क्वेश्चन में आपको दिया है कि k पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, इंटरवल x मेरा 0 से पाई है, मतलब ओपन इंटरवल 0 से पाई, हमें इस इंटरवल में जाना है यही, और पाई को भी छोड़ना है, 0 को भी छोड़ना है, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि e टू द पावर x 0 से पाई जो इंटरवल है इसमें बड़ा है e टू द पावर माइनस एक्स से, ध्यान दीजिएगा, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू e टू द पावर x वाली बड़ी है e टू द पावर माइनस एक्स से। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मान लीजिए 2 आता है और इसकी वैल्यू 1 आता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो आपका अल्टीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, मतलब इतना पोर्शन जो है ये नेगेटिव होगा किस इंटरवल में, इन 0 से पाई। अब चलिए जरा यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, e टू 1 माइनस e टू द पावर 2 पाई, अब देखिए यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है e टू द पावर x की, ध्यान दीजिएगा, पाई इधर कहीं चले गए तो e टू द पावर 2 पाई की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी है 1 से बड़ी है अगर ये, तो 1 माइनस करेंगे तो ये पोर्शन क्वांटिटी निगेटिव आएगा, और e टू द पावर पाई तो पॉजिटिव है, तो ये जो पोर्शन है ये भी मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव हो जाएगा, किसमें, इन इंटरवल 0 से पाई। अब ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी मेरी क्या हो जाती है, पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं सी ऑप्शन जो आपको दिया है, सी दिया हुआ है जब के निगेटिव लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब के निगेटिव आपने लिया, ये पूरा यहां से यहां तक क्वांटिटी पॉजिटिव है, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेट वाई एक्स मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो के जब निगेटिव लेंगे तो y की वैल्यू निगेटिव होगी उस इंटरवल में। अब देखिए क्या ऑप्शन दिया है, जब के निगेटिव लेते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव दिया है, ये गलत है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू तो निगेटिव आएगी, हमने सॉल्व करके यहाँ पे देखा, प्लीज चेक करिएगा। देखिए अब चलिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, के को पॉजिटिव लेना है। ध्यान दीजिएगा, जब आपने के को पॉजिटिव ले लिया, ये इतना पोर्शन तो मेरा पॉजिटिव है, के पॉजिटिव हो गया तो अल्टीमेट y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो यहाँ पे जब k पॉजिटिव लेंगे तो y पॉजिटिव होगी, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस। तो वही लिखा है, जब k पॉजिटिव y x पॉजिटिव होगा फॉर दिस, तो ये ऑप्शन मेरा सही हुआ। तो ये क्वेश्चन इतना मतलब अच्छा क्वेश्चन था कि सोल्यूशन तो बड़ा इजीली आप निकाल लेते, लेकिन यहां पे जो था आपको इंटरप्रेट करना था, और इसके लिए फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। एज यूजुअल गेट मतलब आपको ग्राफ्स हुआ, फंक्शंस पे कमांड होना चाहिए, उसी का एक नमूना था ये। कितना आसान क्वेश्चन, फिर से मैं इसको समराइज करूं। क्वेश्चन में क्या था, स्टर्म लिवली प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहां पे अल्फा को रियल नंबर्स दे दिया और यहाँ पे 0 और पाई पे बाउंड्री कंडीशन दिया। मतलब ये जो दिया है, हम लोग जो प्रॉपर लिखते थे इस इंटरवल में ये दिया हुआ है, और बाउंड्री कंडीशंस मेरा ये दिया है। अब आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है आइगन फंक्शंस का, जब आइगन वैल्यू 1 हो और आइगन वैल्यू -1, हम इसको सॉल्व करेंगे प्रोसेस से। अल्फा इक्वल टू 1 रख के सॉल्व करके गए, पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया हमने, ए जो कांस्टेंट था यहाँ पे, जो सोल्यूशन ये आया था वो 0 हो गया, मतलब मेरा yx ये हो गया। अब यहाँ पे जब पाई लगाएंगे तो इसकी वैल्यू k है, मतलब y एट द पाई ये k है, जहां पे k नॉन जीरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो कंडीशन लगाएंगे तो इधर तो ये k हो गया, और यहाँ पे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो b इंटू 0 राइट हैंड साइड और k लेफ्ट हैंड साइड, k नॉन जीरो क्वांटिटी है। अब b मैं पॉजिटिव लूं, नेगेटिव लूं या फिर 0 लूं, कुछ भी लूं, ये राइट हैंड साइड हमेशा 0 होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नॉन जीरो, जो कि एब्सर्ड रिजल्ट है।
सर्ड रिजल्ट है, मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो ये सोल्यूशन इस स्टर्म लिवली प्रॉब्लम का है ना, वो नहीं मिलेगा इन दोनों बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए। मतलब इस केस में मैं बोल सकता हूं कि कोई सोल्यूशन नहीं है। जबकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि जब अल्फा 1 लेते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब फ्रेंड्स कि लेमडा यहाँ पे अल्फा है ना, अल्फा इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन फंक्शंस, आइगन वेक्टर में बोलता हूँ मतलब आइगन फंक्शंस होंगे। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, कोई आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा, मतलब सोल्यूशन ही नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है यूनिक, ये भी नहीं होगा क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ए और बी तो कैंसिल आउट, मतलब इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो। अब के जब अल्फा को -1 रखा मैंने सॉल्व करते हुए गया और अल्टीमेट मेरी y की वैल्यू ये आई, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जो ऑप्शंस में दिया है पहली चीज, इसको मैं इस ग्राफ से बिल्कुल इजीली कर पाया कि ये पोर्शन निगेटिव होगा और ये पोर्शन भी निगेटिव, ये निगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो ओवरऑल इतनी जो मेरी क्वांटिटी थी, इतनी क्वांटिटी ये तो मेरी पॉजिटिव हो गई। सब कुछ डिपेंड करेगा y पॉजिटिव है या निगेटिव है वो इस k पे। अब देखिए जब k निगेटिव लेंगे, ये तो पॉजिटिव है, किसी निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे y निगेटिव हो गया इस इंटरवल में। तो जब k निगेटिव y निगेटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, लेकिन यहाँ पे दिया है कि y पॉजिटिव होगा दिस इंटरवल, ये ऑप्शन गया। अब ध्यान दीजिए जब k पॉजिटिव आपने लिया तो अगेन इतना पोर्शन तो मेरा पॉजिटिव है, तो ठीक है ना, इतना पोर्शन तो मेरा पॉजिटिव है और ये अगर k पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब yx पॉजिटिव हो गया फॉर एवरी x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो यहां से देखिए ये पॉजिटिव हो गया। कितना आसान क्वेश्चन था फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा कितना इजी क्वेश्चन था। इसमें कुछ ऐसा था जो मैंने आपको एक्स्ट्रा किया, सिंपल सा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो होपफुली ये मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगेन होमवर्क देता हूं आपके प्रैक्टिस के पर्पज से। ये बिल्कुल रिसेंट ईयर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसी ईयर 2022 का ये क्वेश्चन है गेट का, मतलब ये सबसे रिसेंट क्वेश्चन है। अब 2023 में होगा नेक्स्ट ईयर। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द आइगन फंक्शंस करेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा ऑफ द स्टर्म लिवली प्रॉब्लम दिस, यहां पे भी दे दिया है, बाउंड्री कंडीशन दे दिया। अच्छा यहां पे लिखा है आर आर्थोगोनल, अगेन हमने बहुत डिटेल में किया, आर आर्थोगोनल टू द वेट फंक्शन दिस, देन वेट फंक्शन इज। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ये स्टर्म लिवली प्रॉब्लम दिया, ठीक है ना। तो अगर ऐसे में बोलूं तो ये डायरेक्ट जो है सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको। तो वेट फंक्शन क्या होगा, मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई थी, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं और उस प्रॉपर्टी को यूज करके प्लीज आप सॉल्व करिएगा। मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी, देखिए ये द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म। सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म मतलब इस तरह का जो हमने बताया और वो नीचे लिखा हुआ भी है, देखिए सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म कहां गया, ये देखिए सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म गिवन बाय दिस, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग, जहां पे ये वेट फंक्शन ये wx होता है, wx का फार्मूला ये है, rx मेरा ये है और qx मेरा ये है। तो यहाँ पे यही वेट फंक्शन निकालना है। कंपेयर करिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में जो दिया है इसके साथ, कंपेयर करके यही पे रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी से ये गेट में क्वेश्चन था और अगर वो फार्मूला आपको पता है बड़े इजीली आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो सेल्फ एडजॉइंट मतलब जहां पे मैंने स्टर्म लिवली ऑपरेटर बताया था वो सेल्फ एडजॉइंट होता है। फिर से वो कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए मैंने एक केस, ये देखिए कॉन्सेप्ट करके बताया था कि जो वो डिफरेंशियल इक्वेशन ओरिजिनल है उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, देखिए इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में करना, इसके लिए प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, सीधे सीधे फार्मूला आपके पास गिवन है, यहां से आप सॉल्व की कोशिश करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को तो आप इजीली कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो नेट के 2 क्वेश्चन मैंने और आपके प्रैक्टिस के लिए रिसेंट ईयर के ढूंढ के रखा है, उसको बाद में, पहले इसको आप ट्राई करिएगा और ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए।
नहीं होगा मैं हूं ही सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें और फ्रेंड्स इसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर जरूर कोशिश करिएगा इसको सॉल्व। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड।